ठीक है, क्या होता है? बीज बीज होता है, पता है तो। बताओ कहाँ से बनेगा? ओपी से बनेगा, ओपी से बनेगा, ओव्यूल से बनेगा। ठीक है, अब देखो, ये अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है। क्या होता है? ये जो ओव्यूल है, कौन सा ओव्यूल? अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल। ये ओव्यूल ही किसको जन्म देता है? गिव राइज टू सीड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी। ये स्टेटमेंट की फॉर्म में भी आ सकती है, डेफिनेशन की फॉर्म में, कि सीड है क्या बेसिकली। अब आपको तो बताया कि क्या है ये, क्या है ये? बीज है। लेकिन आप इसको स्टेटमेंट में, डेफिनेशन में कैसे करेंगे? अनफर्टिलाइज्ड कौन होता है? अनफर्टिलाइज्ड क्या होता है? फर्टिलाइज मतलब जिसका निषेचन हुआ हुआ है, ठीक है, जिसका नहीं हुआ हुआ है। तो अभी ओव्यूल अनफर्टिलाइज्ड है। अभी क्या है? ओव्यूल अनफर्टिलाइज्ड है। जब इसका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ओव्यूल के बाहर क्या है? अंडाशय है, ओवरी है। तो ओवरी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी फर्टिलाइजेशन के बाद, निषेचन के बाद? फ्रूट में। हाँ, ये फर्टिलाइजेशन के बाद होगा। हाँ, ये मैं इसीलिए बता रही हूँ इसको, इतना अच्छे से इसीलिए बता रही हूँ कि अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल लिखा हुआ मिलेगा आपको क्वेश्चन में। तो अगर अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल लिखा हुआ मिलेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? ओव्यूल तो चाहे कैसा भी ओव्यूल है, वो अनफर्टिलाइज्ड ही होगा हमेशा। अब चाहे आपका खाली द ओव्यूल लिखा हुआ है या फिर द अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल लिखा हुआ है, यानी कि अनफर्टिलाइज्ड कौन सी चीज होती है? जिसका निषेचन नहीं हुआ हुआ होता है। ठीक है, तो ये चीज किस में डेवलप होती है? सीड में डेवलप हो जाती है। अगर ओव्यूल की बात हो रही है तो निषेचन से पहले की प्रक्रिया है, और अगर सीड की बात हो रही है तो निषेचन के बाद की है, यानी कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन है। क्लियर है पॉइंट अच्छे से? तो अगर मैं ये कहूँ ये तो अनफर्टिलाइज्ड हो गया, और सीड क्या हो गया? पोस्ट फर्टिलाइज, पोस्ट या फिर फर्टिलाइज्ड हो गया। अगर मैं रिस्पेक्ट में बोलूँ, अगर मैं यहाँ के रिस्पेक्ट में बोलूँ, तो ओव्यूल क्या है? अनफर्टिलाइज्ड, और सीड क्या है? फर्टिलाइज्ड। क्लियर है इतनी बात? अच्छे से। हमने ओवरी के अंदर ओव्यूल का डायग्राम देखा था, याद है सबको? बता लो किसी से भी। कौन बनाएगा? और कोई? एक ही बच्चे का हाथ उठाया है। कौन बनाएगा यहाँ पर आकर ओव्यूल? ओव्यूल के पूरा स्ट्रक्चर को, जिसमें इंटीग्यूमेंट्स वगैरह पूरा डाल था। और कौन बनाएगा? दो बच्चों के हाथ उठाया बस। एंटीपोडल सेल सिनर्जिड वगैरह है इसके अंदर। आ जाओ आप। ये नहीं हटेगा। बैठ जाओ फिर। आ जाओ आप। डर लगता है कि इससे? आ जाएगा। तो क्या हो गया? एग्जाम में तो हो गया। और का स्ट्रक्चर बना लो। सभी रेडी, गेम्स आप ही लिखेंगे आकर। लेबलिंग आप ही करेंगे आकर। हाँ, देख ध्यान नहीं है।
बात कर रहे हैं। जाओ बस। मैं लिख दो इसको। क्या नेम है आपका? दीपिका वेरी गुड। आ जाओ अमीर हमजा। रेफरिंग कमेंट्री क्या क्या बनाया है इसमें? ऑप्शन के अंदर क्या क्या है? जितनी आती है उतनी तो करो। शर्म आ रही है? नहीं होता कभी। कोई नहीं, कोई नहीं। अरे ये फिंगर मत लगाओ, बस स्टैंड लगना चाहिए। ठीक है मैं ठीक है। वही है बस। एंटी बॉटल ए से शुरू किया, ये ई से शुरू किया। ये है। ठीक है। वो है क्या? ये एग है। मिडल वाला ये तो है। मैंने तो एग पे लिख रहा। चलो ठीक है। लिखो लिखो। मेरा वो है आप जो है लिख रखा है आपने ये। कॉलर न्यूक्लिया है ये। मैं तो लिख के लेके आया ना। क्या है? गलत लिखा है ना आपने, करेक्ट करो। कॉलर न्यूक्लिया है ये। अब बच्चों की तरह चेक करवानी पड़ा करेगी आपको शॉपिंग। तो बोर्ड से भी गलत लिख रहे हैं। और कौन करेगा गौरव? आ जाओ। चलो। चलो मैं बता देती हूँ आपको। ठीक है, मैंने बिल्कुल ठीक डायग्राम बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है। ठीक है। ये आउटर इंटीग्यूमेंट्स नहीं है। अब मैं जरा कलर चेंज कर लेती हूँ। इतना अच्छे से बनाने में भूल गए, 3 दिन की छुट्टी में पढ़ा नहीं था। पढ़ा नहीं था किसी ने भी। 3 बच्चों के हाथ खड़े हुए हैं सिर्फ बनाने के लिए। देखो अब, ये है आपका आउटर इंटीग्यूमेंट। ठीक है, ये है आपका इनर इंटीग्यूमेंट। ये कहाँ से आउटर हो गया? ये ट्यूनिकल है। क्या है ये? ये वाला जिससे ये अटैच है, ये क्या है? पॉइंट फाइलम। क्या है ये? हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। चले तो लाइन। कॉलर स्पेलिंग देख लो, सिंगल एल आएगा। अब ये फर्स्ट और लास्ट वाली क्या है? सिनर्जिड्स है। क्या है? सिनर्जिड्स। और ये नीचे वाला है ना पार्ट, उसके बीच वाला है ये एग। इसमें भी न्यूक्लियस है, इसमें भी न्यूक्लियस है, सेक्शन में है। ये वाला जो एंड है वो कौन सा एंड है? माइक्रोफाइलर एंड है ये। कौन सा एंड है? माइक्रोफाइलर। बस ये बताना था। ये पूरा का पूरा क्या बनाया? एम्ब्रियो सेल। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? क्या बोलते हैं भाई गर्ल? एम्ब्रियो सेल ही याद रखिए। एम्ब्रियो जो है वो इसमें ही बनेगा, एम्ब्रियो सेल को ही। क्योंकि एग इसी में ही है, कॉलर न्यूक्लिया इसी में ही है। 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है ना। पुष्पीय पादपों में कितनी बार फर्टिलाइजेशन होता है? 2 बार। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं ना। तो एक मेल हमेशा एक कॉलन ग्रेन क्या देगा? 2 मेल गैमीट देगा। एक मेल गैमीट तो एग के साथ फ्यूज कर जाएगा और दूसरा मेल गैमीट एक कॉलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर जाएगा। तो जो पहला हुआ है उससे बनेगा जाइगोट। क्या बनेगा उससे? जाइगोट। और ये जो बीच में कॉलर न्यूक्लियाई है, ये 2 न्यूक्लियस वाले सेल है। ये कैसा सेल है? 2 न्यूक्लियस वाला। और एक मेल गैमीट आ रहा है तो 3। 3n हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? 3n हो जाएगा। ये बन जाएगा पेन। अब ये वाला पेन नहीं है ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। एंडोस्पर्म को क्या बोलते हैं? भ्रूणकोश। भ्रूणकोश। प्राथमिक भ्रूणकोश। भ्रूणकोश केंद्रक बनेगा। ये क्या बनेगा? प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक। पीईएन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब ये पेन क्या देगा? जाइगोट को। जाइगोट को न्यूट्रिशन देगा, खाना देगा पूरा अच्छे से। और जाइगोट कैसा है? वैन है। वैन।
जायगोट कैसा है? ये मैंने इसलिए बता दिया है, आगे भी काम आएगा आपके, और इसमें भी इतना पता होना चाहिए सबको। आगे समझ में क्या बताया है मैंने गर्ल्स? लास्ट वाली गर्ल्स सब ये फर्स्ट लाइन सेकंड थर्ड सेकंड लास्ट आ रहा है समझ में? ब्लैंक बैठे हुए हैं बिल्कुल, मन नहीं कर रहा आज पढ़ने का, पढ़ नहीं रहा, कर रहा है मन, लगता नहीं रहा, फेस से थक गए हो पढ़ पढ़ के। एक भी आज क्लास, तो आज तो आपको चेहरा आने चाहिए था आज तो आपके, तो मैं तो आपको कहेंगी भी मैं कह रही हूँ, मैं गर्ल्स बैठी हुई है बिल्कुल चलो 3 क्लास कह रहे करवा दो तो हमने सैड सी हुई नहीं। कोई नहीं ब्रेकफास्ट नहीं करके आए भाई गर्ल्स? नो, तो यहाँ खा लिया करो चाकर, बाहर से ले लिया करो चाकर। चलो अब आगे करेंगे। अब देखो, सारी चीजें हम भूल जाते हैं, हम सिर्फ किसको याद रखते हैं? इंटीग्रेंट्स को। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों हमने ये पार्ट्स पढ़े हैं? तो हम क्या ले लेते हैं, एक तो ले लेते हैं आउटर इंटीग्यूमेंट्स, उसको ले लेते हैं, और एक ले लेते हैं इनर इंटीग्यूमेंट। आउटर से आपका बनेगा टेस्टा, क्या बनेगा? टेस्टा बनेगा, और इससे बनेगा टेगमेंट, क्या बनेगा? क्या बनेगा? टेगमेंट, और ये दोनों क्या? हाँ, ये दोनों मिलाकर क्या बन जाएंगे? सीड कोट बन जाएंगे, यानी कि बीज का वो जो कवरिंग होती है ना, आप मैंगो तो खाते हैं ना सब, एप्पल भी खाते हो सब, एप्पल में जहाँ बीज होते हैं वो चिकनी चिकनी सी मेम्ब्रेन होती है, वो गोल गोल वाला एरिया में बस, तो वो जो चिकनी चिकनी सी प्लास्टिक टाइप से क्या होती है, मेम्ब्रेन लेयर होती है ना, परत होती है, वो सीड कोट होता है। वो क्या होता है? सीड कोट होता है वो। वहां पर सीड्स प्रेजेंट है ना, एक भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं, तो ये वो किससे बन रहा है? टेस्ट और टेक्समेन को मिलाकर बन रहा है। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि पूरा का पूरा जो ओव्यूल है, वो ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो रहा है। Yes. अब सीड में जो कन्वर्ट हो रहा है, जो सीड की कवरिंग होगी, अब एप्पल में तो क्या होगा, सीड बहुत सारे हैं, इसलिए हम एप्पल का एग्जाम्पल यहाँ पर नहीं ले सकते, तो एक बीज इसमें होगा, या फिर वो छोटे छोटे एप्पल के ही क्या ले लो, हाँ, जो भी होगा, एक बीज में आपको सीड की कवरिंग मिलेगी अच्छे से, वो है बेसिकली एग्जैक्टली क्या, टेस्टा टेगमेन से मिलके बनी हुई सीड कोट। आ गया है समझ में अच्छे से? यहाँ पर टू टाइप्स के होते हैं, सीड जो होता है कितने टाइप के होता है? टू टाइप्स के होते हैं। एक कौन सा? एंडोस्पर्मिक सीड, यानी कि नाम से पता चल रहा है जिस सीड में एंडोस्पर्म बनेगा, है ना। दूसरा कौन सा होगा? नॉन एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, यानी कि यहाँ पर कुछ हमें ऐसा नजर आ रहा है कि जैसे यहाँ पर एंडोस्पर्म में सीड, हाँ ये वाले सीड ऐसे होंगे जिनमें एंडोस्पर्म नहीं बनेगा। अब इनका एक और नाम होता है, इनका एक और नाम होता है, कौन बताएगा? एल्ब्यूमिनस, क्या होगा? एल्ब्यूमिनस। देखो ये वर्ड कैसे याद रखोगे? अंडा खाते हैं सब, कौन नहीं खाता? 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, बहुत सारे बच्चे हैं जो एग नहीं खाते। एक बार बताऊँ आपको, एग कम्स अंडर वेजिटेरियन, एग किस में आता है? वेजिटेरियन में आता है। एग की ट्रे आती है, कार्ब्स आती है, वो कार्ब का अंडा बोला जाता है, देसी अंडा तो नहीं बोला जाता। तो बेसिकली कोई सा भी एग हो, स्पेशली ये जो कार्ब वाला व्हाइट वाला एग होता है, ये क्या होगा? ये वेजिटेरियन वाले खाने में आता है।
आ रही है बात समझ में कुछ? आप इसको कितने ही दिन रख लो फार्म वाले अंडे को, इसमें से चिक निकल जाता है, मुर्गे का बच्चा निकल जाता है क्या? नहीं ना, नहीं ना, सड़ जाएगा लेकिन अंडा को नहीं निकलेगा। तो मतलब क्या है, आप नॉन वेजिटेरियन को एक तरीके से वो क्या बोलते हो कि ये लाइफ है किसी, कोई क्या है, ये लाइफ है। तो लाइफ को, किसी की लाइफ को नहीं खाना है नॉन वेज में, साइंटिस्ट ने भी प्रूव किया हुआ है, कुछ बच्चों को पता भी होगा। लेकिन वो वाला अंडा, जो व्हाइट वाला अंडा होता है ना, मार्केट में से लाते हो जो आप ट्रे में, या जो मार्केट में अवेलेबल होता है, जो नहीं भी लाते हैं, उसको आप कितने ही दिन रख लो, कितना ही उसको गर्माहट दे देना, उसमें से मुर्गे का बच्चा नहीं निकलेगा, चिक नहीं निकलेगा। तो यही प्रूफ क्या करता है देसी में, वैसी बात है। देसी अंडे को आप अगर पूरा क्या दोगे, उसका इंक्यूबेशन पीरियड दोगे और दोगे, जितने है वही होते हैं अच्छा ना सच्ची वो क्लास सच्ची, बस आपको क्या बताना चाह रही थी? अंडा खाया नहीं, मैं नहीं कह रही हूँ, आई एम नॉट फोर्सिंग कि आप खाया करें या नहीं खाया करें, मैं तो सिर्फ बता रही हूँ। वही अंडा देखा होगा सबने, ठीक है, बॉईल हुआ हुआ भी देखा होगा। तो वो जो व्हाइट वाला पोर्शन होता है, बेसिकली सपोज करो ये एग है, ये सीधा कट कर दिया, इसके अंदर आप ये येलो वाला पार्ट लिखा, ये व्हाइट वाला पार्ट लिखा, ये जो येलो वाला पार्ट है ये है यॉल, 7th क्लास की बुक में भी होता है ये क्या होता है भाई, अगर वैसे नहीं देखा होगा आपने वीडियोस में, फोन वगैरह में तो आ ही जाता है, उसमें तो देखा होगा सबने। ये जो व्हाइट वाला पार्ट होता है ये होता है एल्ब्यूमिन। क्या होता है? जिम वाले क्या खाते हैं? दोनों खाते हैं, इनके पूरा एक खाते हैं, व्हाइट वाला पार्ट एल्ब्यूमिन खाते हैं। क्या करने के लिए? पूरा प्रोटीन प्रोटीन ओनली, फैट किसने बोला? फैट तो यॉल्क में है, जर्दी में होता है फैट, इसकी अंडे की जर्दी में, यानी कि ये यॉल्क में होता है क्या? फैट। जो ये व्हाइट वाला पार्ट है ये प्रोटीन है, क्या है ये? तो जिम वाले क्या खाने शुरू कर देते हैं? पनीर भी खाते हैं, ऑब्वियसली बात है, केले भी खाते हैं, प्रोटीन शेक भी पीते हैं, लेकिन जो नेचुरल प्रोटीन लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं? तो जो भाई खाते हैं वो तो एग खाएंगे या चिकन खाएंगे। अब जो चिकन नहीं खाते हैं कुछ लेकिन एग खा लेते हैं, तो वो एग से लेंगे, प्रोटीन के डब्बे तो बेकार। चलो नेक्स्ट होगा नॉन एल्यूमिनस। चलो वैसे तो कोई दो, ये देखो, ये एल्ब्यूमिन जो है ना, एल्ब्यूमिन से बना है एल्ब्यूमिनस, आ गया समझ में, इसलिए बताई मैंने ये चीज। मैं नहीं कह रही हूँ आप खाओ या ना खाओ, मर्जी है भाई, फ्रीडम है हमें, हम कुछ भी खा सकते हैं। मेरे कहने से आप कुछ नहीं खाओगे, आपके कहने से मैं कुछ नहीं खाऊंगी, है ना? देखना हो गया देख कर। एंडोस्पर्म को क्या बोलते हैं? भ्रूण कोश, ये बताया था आप सबने। तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये वो देखो, नाम में ही बता दिया है, क्या बता दिया है? नाम में ही बता दिया है कि ये वाले सीड ऐसे होंगे जिसमें भ्रूण कोश यानी कि एंडोस्पर्म होगा, क्या होगा? प्रेजेंट होगा। क्लियर आ रही है बात समझ में? यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, और PYQ में आया हुआ भी है वो, आपको एग्जाम्पल्स की फॉर्म में दे देंगे, डेफिनेशन की फॉर्म में दे देंगे, या मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में दे देते हैं। तो इस चैप्टर से ना ज्यादातर मैच द फॉलोइंग भी आए हुए हैं। आज PDF भेज दूंगी इसकी पूरी क्वेश्चंस की, सेकंड चैप्टर की हो गई थी, आज इसकी भेज दूंगी, कुछ दिनों में उसकी भेज दूंगी, थर्ड वाले चैप्टर की, प्लांट किंगडम। कर लेना सबने सेकंड चैप्टर की, बस इसकी भी कर लेना जाकर। देखो नॉन एंडोस्पर्मिक ने क्या बता दिया, नॉन है ना, यानी कि यहाँ पर एंडोस्पर्म क्या होगा? एब्सेंट होगा। अच्छे से रट गई ये चीज दिमाग में, अच्छे से रट गई ये चीज दिमाग में, ये नहीं रटी है अभी भी। चलो एग्जाम्पल्स देखेंगे इनके। एल्ब्यूमिनस में होगा कैस्टर और मेल, क्या होगा?
क्या होगा? कैस्टर और मेन। कैस्टर ऑयल आता है ना, कस्टर्ड ऑयल, कस्टर्ड ऑयल आता है, कस्टर्ड पाउडर आता है, ठीक है, अलग अलग फ्लेवर का। ये कैस्टर है, ये पौधा है, वो एक अलग चीज है, ठीक है। मेन आप जानते ही हैं। नॉन एल्ब्यूमिनस में कौन सा आ जाएंगे एग्जाम्पल? एक गेम आया था पबजी, आया था पाव भाजी नहीं, पबजी आया था कि नहीं आया था? यस मैम। पबजी में पी से और जी से याद रखना है आपको, बस उसे नहीं याद रखना, ठीक है। पबजी सबने खेला था, बहुत बुरा लगता है मुझको तो ये शुरू से। हम खेले थे। मैंने कभी नहीं खेला है। पता किस हाई खेलता, पता है आज के जमाने में ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज पता ना चले। हम तेरी पास के बारे में हाँ वो पता है। बड़ी चीज चलो पी आ जाएगा, पी से पी, जी से बीन आ जाएगा, और जी से क्या आ जाएगा? राउंड नट, फली आ जाएगी, जो सर्दियों में खाते हो आप क्लास में बैठ के, है ना? सर्दियों में बैठ के खाते हो ना, मूंगफली को क्लास में बैठ के। आगे ना आपका बजेगा बात आने वाली है, खाया कर बढ़िया। आ गई ना हम तो आ गई, आगे आगे आती है ये तो सारी चीजें, 12 के 12 चलो पीनट की बात हो रही थी, पीनट आ गया है यहाँ पर। पीनट ही क्या होता है? ग्राउंड नट होता है। पीनट ही क्या होता है? ग्राउंड नट होता है, मतलब फली। ग्राउंड नट और पीनट एक ही चीज है। यदि पूछ रहा था मूंगफली में से जमीन में देखा ऊपर पेड़ पर वो खोलेंगे सब अपनी, एक दे दो मुझे इंग्लिश वाली डायग्राम देखेंगे अब सब। सीड में और भी तो चीज थी ना, चैलेंजर लाइन बनाया था बीच में, ठीक है। चैलेंजर लाइन में क्या होता है? न्यू सेलस होता है, क्या होता है? न्यूक्लियस नहीं है, ये देखो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं न्यूक्लियस और न्यू सेलस में। तो ये जो न्यू सेलस है, इसकी वजह से ही तो वो सूजा हुआ पार्ट सा है ना, मोटा सा पार्ट है चैलेंजर वाला, ठीक है। तो ये जो न्यू सेलस है ये परसिस्ट रहता है, मतलब प्रेजेंट रहेगा ये बात तक। क्या रहेगा ये? बात तक क्या रहेगा? प्रेजेंट रहेगा। सब में नहीं रहेगा, लेकिन क्या नहीं रहेगा? सब में नहीं रहेगा। तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा, तो ये न्यू सेलस, परसिस्टेंट न्यू सेलस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? पेरिस्पर्म में। किसमें हो जाएगा? पेरिस्पर्म में। बुक खोलेंगे अब, डायग्राम दिख रहा है सबको? दिख रहा है अच्छे से? कौन सा डायग्राम दिख रहा है? चने का दिख रहा है? यस मैम बना लो, चने को तो अच्छे से देखा हुआ होगा आपने, दिल जैसा होता है, दिल जैसा। और यहाँ पर एक क्या होता है, होल टाइप सा भी होता है कि नहीं? देखो अब, ये जो होल का ये नीचे वाला पार्ट है, ये माइक्रोबाइलैंड है। क्या है ये? जब आपके यहाँ छोले या फिर चने की कोई सब्जी या फिर क्या बनते होगी, चनों की चाट बनती होगी, तो मम्मी क्या करती है आपकी? उनको भिगोती है पहले रात भर, क्या करती है? तो आप देखते हो कि रात में तो इनका साइज छोटा था और सुबह में क्या हो गया? बड़ा हो गया। क्या हो गया? और थोड़े से ये क्या भी हो गए? सॉफ्ट हो गए। बाकी बॉईल करके फिर क्या हो जाते हैं? अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं। वैसे तो आप चने किसी पे मुंह पे मारो ना, चोट लग जाएगी, उसमें इतने हार्ड होते हैं। बताइए तो चीज आपको, वो जो घोड़ा खाता है ना चने, उसकी बात नहीं कर रही हूँ। फिलहाल मैं ऐसे वाले चने की बात कर रही हूँ, ठीक है। नहीं वही होता, अलग फॉर्म होती है, अलग प्रकार होती है। जो उबालने वाले चने हैं ना, जो मोट छोले में भी आपको दिखाई देते हैं, वो इसकी बात कर रही हूँ मैं। इसको बेसिकली काला चना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काला चना बोलते हैं। दिख रहा है अच्छे से? तो ये जो इसकी कोटिंग डार्क ब्राउन से दिख रही है, ये इसकी सीड कोट है। क्या है ये इसकी? सीड कोट। और जो ऊपर वाला कर्व क्या है? हाइलम है। क्या है? हाइलम है।
डायग्राम अच्छे से करने हैं दोनों, डायग्राम से क्वेश्चन आया हुआ है, ये दोनों डायग्राम अच्छे से आपको पता होने चाहिए। अभी पढ़ा था ना हमने ओव्यूल का, हाइलम में पढ़ा तो उसमें माइक्रोपाइलाइट भी पढ़ा था, और फिर बाद में आउटर और इनर इंटीग्यूमेंट रेस्टर टेगमेंट क्या बना देते हैं, सीड कोड बना देते हैं, वही तो लिखी है हमने भी चीजें। तो ये चना कैसा लग रहा है, बीज के जैसा लग रहा है, लग रहा है कि नहीं? आप इससे पौधा भी उगा सकते हो। तो ये क्या हो गया है, सीड कोट दिखाई देगी यहाँ पर, इंटीग्यूमेंट्स नहीं हो गया। चने का साग, हाँ नहीं उसके ये चने से पौधा उगेगा, पौधे उगे जो पत्ते होंगे उससे होगा चने का साग। अरे इससे जो पौधा होगा, पौधे की जो पत्तियां होंगी उससे होगा चने का साग, रोटी और चने का साग। चलो अब आ जाते हैं दूसरे वाले डायग्राम पर। ये कौन सा डायग्राम है, दोनों डायग्राम देखो, दोनों डायग्राम में दो पार्ट्स नजर आ रहे हैं। यस मैम। तो ये डाइकॉट सीड है, कौन सा सीड है ये, विविध पत्री, बीज पत्री वाला नहीं है सीड जो हम देख रहे हैं। दूसरा डायग्राम देखेंगे अब, दूसरे डायग्राम में आपको अलग चीजें दी हुई है, क्या दी हुई है, अलग चीजें दी हुई है, लेकिन आपने पढ़ रखी है वो, लाइक दिस, ऐसे दिख रही है, दिख रही है अच्छे से। ये क्या है, ये कॉटिलेडॉन है, क्या है ये, कॉटिलेडॉन है, ये कॉटिलेडॉन मतलब बीज पत्री, क्या है ये, बीज पत्री है ये कॉटिलेडॉन, क्या है, बीज पत्री। क्या होता है कॉटिलेडॉन का मतलब, बीज पत्री, यानी कि ये सीड लीव्स हैं, क्या है ये, सीड लीव्स हैं ये। आ रही है बात समझ में? अब देखो, एक ऊपर वाला पॉइंट दिख रहा होगा, एक नीचे वाला पॉइंट दिख रहा होगा, नीचे वाला दिख रहा है। अगर हम इस बीज को किसमें डालेंगे, मिट्टी में डालेंगे, तो नीचे वाले पार्ट एज इट इज मिट्टी में क्या कर दिया हमने, इसको डाल दिया एज इट इज, बिल्कुल एज इट इज। तो नीचे वाला पार्ट से क्या उगेगी, रूट उगेगी, जड़ उगेगी। तो यहाँ पर ये कौन सा पार्ट हो जाएगा, रेडिकल, क्या हो जाएगा, रेडिकल। और ऊपर वाला कौन सा हो जाएगा, ऊपर वाले से शूट उगेगी, तो ये प्लूम्यूल। ये चीज आप याद करो, हमने बहुत पहले पढ़ी थी, ये वाली चीज पढ़ी थी ना, बताई थी मैंने। र से रूट, र से रेडिकल, जो बचा वो क्या है, शूट। एक पौधे में आप क्या चीजें देखते हो, दो चीजें देखते हो, वैसे बहुत सारे देखते हो, लेकिन एक पौधे में आप दो चीजें देखते हो, एक तो मिट्टी के ऊपर वाला पार्ट और एक मिट्टी से नीचे वाला पार्ट। तो ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, शूट सिस्टम, तने वाला पूरा सिस्टम, उसमें पत्तियां भी होती हैं, उसमें फ्रूट यानी कि फल भी होते हैं, उसमें फूल यानी कि फ्लावर भी होते हैं, और भी चीजें होती हैं, वो सब हम पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, तो वो क्या है, उस वो कौन से पॉइंट से उगती है, प्लूम्यूल वाले पॉइंट से। और ये जो रेडिकल है, ये किससे, इससे क्या होगी, रूट क्या होगी, उगेगी, क्या उगेगी, इससे रूट उगेगी। तो हमने ये चीजें काफी पहले पढ़ ली थी। अब आ जाओ इधर वाले डायग्राम पर, डाइकॉट सीड हो गया पूरा, मोनोकॉट सीड पर आ जाते हैं, किस पर आ जाते हैं, मोनोकॉट सीड पर। डाइकॉट देखो बहुत इजी है, आपको दिख रहा होगा डाइकॉट बहुत इजी था, लर्न भी हो गया होगा आपको, ये कि नहीं। इससे थोड़ा सा हार्ड होता है, कौन सा, मोनोकॉट वाला। तो ये आगे दिए हुए हैं आपको, स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड। चलो नेक्स्ट वाले डायग्राम देखेंगे अच्छे से। डायग्राम एक तरीके से दिख रहा है आपको,
दिख रहा है इस तरीके से एक डायग्राम। देखो अब इसमें बिल्कुल एज इट इज ऐसा ही है। Yes, देखो अब इसमें ये पूरा का पूरा एम्ब्रियो है। क्या है ये पूरा का पूरा एम्ब्रियो। ठीक है। और ये आपका क्या है एंडोस्पर्म। ये क्या है एंडोस्पर्म। बस ये दो दो ही चीजें देखनी है आपको यहाँ पे। ये दो ही चीजें देखनी है। बाकी आप यहाँ पर देखो ये दिख रहा है ना ये माइक्रोपाइल एंड होता है। कौन सा एंड है ये माइक्रोपाइल एंड है ये। दिया हुआ नहीं है मैंने बता दिया। दूसरा देखो अब दूसरा स्ट्रक्चर देखो। अब इस स्ट्रक्चर को इन्होंने बहुत अच्छे से जूम इन करके दिया हुआ है। कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। पता है, घर वाली क्या है कि कोट है। आवाज नहीं बसम चुप हो जाओ बस अब। ये क्या है सीड कोट है। सीड कोट भी है और इसको आपको एनसीईआरटी ने दिया हुआ है कि ये फ्रूट वॉल भी यही है। फ्रूट की वॉल भी यही है। और ये जो मैंने ऐसे रेड वाले में ना ये किया है शेडो की है ये क्या है रोन है ये रोन लेयर है ये प्रोटीन। ठीक है। और ये क्या कौन सी लेयर होती है प्रोटीन की लेयर होती है। किसकी लेयर होती है ये प्रोटीन की। एल्यूरोन लेयर किसकी बनी हुई होती है प्रोटीन की। तो ये प्रोटीनेशियस क्या होगी लेयर होगी। प्रोटीन तो प्रोटीन ही होगा या कुछ और होगा नहीं ना। ऊपर का ये जो बड़ा सा आपको पोर्शन दिख रहा है जिसमें एंडोस्पर्म क्या है ये एंडोस्पर्म। ये आपका स्क्यूटेलम है। क्या है ये स्क्यूटेलम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्क्यूटेलम। बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं स्क्यूटेलम से। अभी हिंदी में भी बता दूंगी तेरे। ये तो है क्या नहीं मारे ये है आपका कॉलियोप्टाइल। ये है आपका फ्लिब्यूल। बच्चे ने मेरे से ये वाला क्वेश्चन पूछा था पहले। कॉलियोप्टाइल क्या है आपने पूछा आ गया पोलियो रिजर्व। लाओ हिंदी की बुक देना है। एंडोस्पर्म में भ्रूणकोश एल्यूरोन लेयर एल्यूरोन सतह लिखा हुआ है। ठीक है जी। और सीड कोड को बीजावरण लिखा हुआ है इन्होंने। स्क्यूटेलम इज स्क्यूटेलम ही है। और ये कोलियोप्टाइल है ब्रांकोचोल। क्या है ये
प्रांकुर चोल, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है? प्लीम्यूल से रिलेटेड है। प्लीम्यूल क्या है हिंदी में? प्रांकुर। क्या है? प्रांकुर। ये प्रांकुर चोल मतलब क्या है इसका? कि प्लीम्यूल की कवरिंग है ये। प्लीम्यूल की क्या है ये? कवरिंग है। कौन? कॉलियोप्टाइल। प्रांकुर चोल क्या है? सतह है। किसके ऊपर की? प्लीम्यूल के ऊपर की। आगे बात समझ में? अब यहाँ पर रेडिकल दिया हुआ है। रेडिकल क्या है? मूलांकुर है। रेडिकल क्या है? मूलांकुर है। और मूलांकुर के नीचे कोलियोरिजा लिखा हुआ है, तो कोलियोरिजा क्या हो जाएगा? मूलांकुर चोल हो जाएगा, यानी कि ये रेडिकल की कवरिंग हो गई। अब हमने 2 पॉइंट देखे थे इधर। क्या क्या देखे थे? प्लीम्यूल और रेडिकल। रेडिकल याद कैसे करेंगे देखो। याद कैसे करोगे आप? प्लीम्यूल, प्लीम्यूल से क्या निकलेगा? सॉरी, प्रांकुर से क्या निकलेगा? क से प्लीम्यूल, प से प्रांकुर। ठीक है। र से रेडिकल, र से रूट। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो आप। इससे क्या बने निकलेगा? इससे क्या निकलेगा? शूट। इससे क्या निकलेगा? रूट। अब ये जो प्लीम्यूल और रेडिकल है, इनकी जो कवरिंग है, इनकी जो सतह है, की जो सतह है, उनके नाम क्या है? इसका है कॉलियोप्टाइल। क्या है? कॉलियोप्टाइल। इसका है कॉलियोरिजा। बाकी हिंदी में बड़े इजी दिए हुए हैं ये। प्लीम्यूल इज प्रांकुर, तो प्रांकुर चोल हो गया। रेडिकल इज मूलांकुर, तो ये मूलांकुर चोल हो गया। ठीक है। अब देखो इंग्लिश वाले बच्चे कैसे याद करेंगे? प्लीम्यूल में पी आ रहा है, कॉलियोप्टाइल में भी पी आ रहा है, रेडिकल में आर आ रहा है, कोलियोरिजा में भी आर आ रहा है। PPR पीपीआरआर। प्लीम्यूल किसके लिए है? कॉलियोप्टाइल के लिए है। और रेडिकल के लिए क्या है? कोलियोरिजा है। पी और आर को याद रखना है इंग्लिश वाले बच्चों को। ठीक है। बाकी हिंदी में ये चीज बहुत इजी दी हुई है। आगे बढ़ जाते हैं अब सम सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। ये हिंदी वाली बुक ले लो, ये इंग्लिश वाली ले लो। यही तो बहुत इम्पोर्टेंट था जो इससे होना। चलो 5 मिनट वेट कर लो। चलो हेडिंग डालेंगे सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। उसके बाद आपको अल्फाबेट्स लिखने हैं। क्या लिखने हैं? अल्फाबेट्स लिखने हैं। अब यहाँ पर आपको बोल्ड में दिए हुए हैं अल्फाबेट्स। यहाँ पर क्या दिए हुए हैं? बोल्ड में दिए हैं आपको अल्फाबेट्स। तो सबसे पहले लिखेंगे बी आर, कैपिटल बी स्मॉल आर। क्या लिखेंगे? कैपिटल बी स्मॉल आर। बी आर किसके लिए यूज हो रहा था? चलो बाद में लिखेंगे इन सबको। फिर हमने क्या पढ़ा था कि कुछ के अंदर 4 चीजें होती हैं, के सी ए जी। बी आर क्या है बताओ? ये है ब्रैकेट। क्या है ये? ये क्या है? कैले। पी क्या है? कोरोला। करोला नहीं, कोरोला। आवाज मत कर दो मेरी। ए से क्या है? एंड्रोशियम। जी से गाइनोशियम। गाइनोशियम। बाद में किया करो जब अपलोड हो जाता है। बाद में तो करते नहीं, गौरव ही करता है। समझ गया वस्तु हाँ है चलो और क्या है? देखो बी आर ब्रैक्टिएट, यानी जिसमें ब्रैक्टिएट प्रेजेंट होगा। ब्रैक्टिएट पता है ना क्या था? भूले तो नहीं हो? एक इसके ऑपोजिट में तो था ये ब्रैक्टिएट। यस मैम। उसे करेंगे ई बी आर। ई बी आर से।
अब देखो यहाँ पर एक और चीज आ जाती है ट्री, ये से आएगा पेरियन, बताया था पेरियन। चलो नेम याद रखना है बता आपको सारे, ये फिलहाल नेम और उनका लेटर के वो किससे किससे क्या हो रहे हैं, रिप्रेजेंट हो रहे हैं। अब देखो गाइनोशियम था, गाइनोशियम के बारे में मैंने आपको दो चीजें बताई थी, कौन कौन सी, एक तो गाइनोशियम के नीचे डैश और एक गाइनोशियम के ऊपर डैश। नीचे डैश वाला कौन सा ओवरी होगी, सुपीरियर, सुपीरियर वाली, हाँ हाइपोगाइनस वाली, सुपीरियर लिख सकते हैं आप, हाइपोगाइनस भी लिख सकते हैं, सुपीरियर ओवरी। और इसके ऊपर होगा जी के डैश, यानी कि बार होगा वो क्या होगा, इंटर ओवरी, पेरिगाइनस वाली। और एक और भी तो बची है, आगे राइट कुछ हुआ है वहां पर। आगे ये बात समझ में सारी। अब एक ये वाला साइन था, एक ये वाला साइन था, और एक आपका ये साइन था, एक प्लस करके बताया था ऐसे, और एक ये था परसेंटेज वाला, प्रतिशत वाला। चलो बताएंगे ये किसके लिए होगा, यूनिसेक्सुअल या फिर मेल, ये खाली किसके लिए होगा, फीमेल, मेल, और ये दोनों के लिए आएंगे बाइसेक्सुअल, ऊपर वाली दोनों कैटेगरी यूनिसेक्सुअल में आएंगी। ये प्लस सर्किल में क्या था, एक्टिनोमॉर्फिक, क्या था, एक्टिनोमॉर्फिक, और ये है आपका जाइगोमॉर्फिक। और कुछ बचा है तो बता, बचा है और कुछ, हम्म बचा है, एक चीज बची है वो ऊपर आर्क वाली, जैसे कि अगर हम क्या करें, ए और सी के बीच में ऐसे बना दें ऊपर, तो ये वाली कौन सी कंडीशन हो जाएगी, ये फ्यूज हुए में है। इसका मतलब क्या बता रहा है कि के से कैलिक्स, सी से कोरोला, ये दोनों क्या है, पेटल्स सेपल्स फ्यूज हुए में हैं। और जो फ्यूज हुए हुए होते हैं वो कौन होते हैं, ध्यान देते हैं। कितनी फैमिलीज है भाई सिलेबस में, सिलेबस में कितनी फैमिली है, बुक्स में कितनी है, न्यू बुक है किसी के पास, मैं दे दूंगी ओके। ये वाला पोर्शन इसमें होना था बोर्ड का, चलो कोई नहीं, अब आगे जो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप मुझे बता दीजिए, एक फैमिली पढ़नी है, 5 पढ़नी है, या 6 पढ़नी है, 6 पढ़नी है आपको, क्या पढ़नी है, 6 पढ़नी है, कौन कौन सी, सोलनेसी, और लिली एसी नहीं पढ़नी है बस, है ना, लिली एसी को छोड़कर क्रूसीफेरेसी है कोई, लेग्यूमिनेसी है, और एस्टेरेसी है, मालवेसी है, ब्रासिकेसी है, बहुत सारी हैं वो पढ़नी है। तो आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ होगा, इसको बोलते हैं फ्लोरल डायग्राम। क्या बोलते हैं इसको, फ्लोरल डायग्राम। क्या बोलते हैं, फ्लोरल डायग्राम। ये सभी फैमिलीज का बनाना आना चाहिए। और इसके नीचे आप एक लाइन देख रहे होंगे कुछ फॉर्मूला टाइप सी, देख रहे हो ना, ये क्या है, ये फ्लोरल फॉर्मूला। चलिए बताना नहीं कैसे में फाइव फाइव दे रखी है, सिक्स दे रखी है। देखना मैं मालवेसी, क्रूसीफेरी, लेग्यूमिनेसी, कंपोजिटी, ग्रामिनी, एस्टेरेसी नहीं है ना, जब हम 5 करेंगे तो छठी भी कर लेंगे, एस्टेरेसी आई नहीं है अभी भाई।
5 दिए हुए हैं, ये अभी का है 2026। लेटेस्ट टाइम है ये। मैंने तो कल देखा था। 5% जो है भेजना है क्या आपको? नहीं, मैंने तो देख लिया था, उसमें बस लिलियस ही नहीं था, या मेरे याद नहीं। चलो, कौन रब करेगा बोर्ड? बोर्ड रब कर दो जल्दी से। ये तो क्या है, ये वाली गौरव की ने 3 दी हुई है। चलो, अब हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? टेबल बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे टीचर, यहाँ लिखेंगे यहाँ पे टीचर। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे रूट, रूट टाइप है बेसिकली ये। सेकंड डालेंगे हेडिंग, अगर आप पिन पेपर ले लो ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा ये करने के लिए, टेबल बनाने के लिए बहुत हेल्प करेगी ये टेबल आपको। इससे नए क्वेश्चंस भी बताऊंगी सारे, जितने पुराने आए हैं वो भी बताऊंगी, और जो सिमिलैरिटी होगी वो भी आपको देखने को मिलेंगी, डिफरेंसेस भी देखने को मिलेंगे, सब आ जाएंगे इसमें। रूट हो गया, प्लांट टाइप हो गया, क्या कर रहे हो बच्चे आप? वॉल्स में चारों चीजें आ जाएंगी, के भी आ जाएगा, सी भी आ जाएगा, ए भी और जी भी। ठीक है, बदतमीजी मत करो। यहाँ आ जाएगा सेक्स, यूनिसेक्सुअल है कि बायसेक्सुअल फ्लावर है इनमें। फिर आ जाएगा आपका स्पेशल पॉइंट, ये खासियत क्या है इनकी, विभिन्नता क्या है इनमें। देन है आपका इन्फ्लोरेसेंस, पढ़ा था ना हमने इन्फ्लोरेसेंस। फिर आ जाएगा आपका लास्ट में फ्रूट, बाकी और भी चीजें लिखवाऊंगी अभी, पहले इसलिए करेंगे सब, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कहीं नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले है आपकी फैमिली ब्रैसिकेसी या फिर क्रूसीफेरी। पिन पेपर पे बना लीजिए इसको, इसको पिन पेपर पे बनाएंगे सब। नेक्स्ट है आपकी फेबेसी, क्या है फेबेसी, इसके 2 नाम और है भाई, लेग्यूमिनेसी भी यही है, और पैप्लियोनेसी, पैप्लियोनेसी, और एक और है क्या, लेग्यूमिनोसी। लेग्यूमिनोसी तो समझ में आ गया होगा सब, लेग्यूम्स वाले प्लांट्स आएंगे सब इसमें। नेक्स्ट है आपका फिर सोलेनेसी, क्या है सोलेनेसी, दिख रहा है सबको? रूट की टाइप पढ़ी थी, कितनी टाइप पढ़ी थी, टैप रूट और फाइब्रस रूट। टैप रूट को क्या बोल रहे थे हिंदी में? फाइब्रस तंतुमय वाली थी, और टैप रूट कौन सी थी? बंद हो गया, हाँ वो लाइट की वजह से ना रिकॉर्ड हो रहा है। क्या हो रहा है? इधर का भी चल रहा हमारे यहाँ से होता है, अच्छा ऐसे ही होता है। है।
जब फोर्थ में चला पे किस चक्कर मूसला टाइप था कुछ, तो वो टैप रूट आएगी तीनों में। टैप क्या आएगी? टैप ज्यादातर टैप की रूट रहेगी इनमें, तीनों में। अच्छा तो ये समानता हो गई तीनों में। बाकी यहाँ स्पेस नहीं है, इसलिए मैं कह रही थी कि ये वाला बोर्ड करने को आगे ज्यादा वो था। भाई तो मेरे नहीं होगी बोली कब आएगा? वो क्या तो रहा है ना इस वाले में मुझे इतना करना ना मैं वो दूसरा लैपटॉप में चलना पड़ेगा उससे चल जाती है वो लोड रहने दो बस। प्लांट टाइप देखो इसमें तीनों में ही डाइकॉट रहेगा। क्या रहेगा? कैसा प्लांट रहेगा भाई? अब आप मत करेंगे कि ये सीड इसमें कौन सी रहेगी, रूट कौन सी रहेगी, लीफ कौन सी रहेगी, स्टेम कौन सी रहेगी। पूरा प्लांट जब डाइकॉट आ गया तो हर चीज डाइकॉट होगी, द्विबीजपत्री होगी। ये भी समानता आ गई तीनों में। आ गए क्या? नहीं। यस मैम अब वर्ड्स देखो, सिर्फ ये टेट्रा होता है, यानी कि 4 वाला। टेट्रा मतलब 4, जिसमें कैलिक्स भी 4 रहेगा, यानी कि अंकुड़िये भी 4 रहेंगी। सेपल्स यानी कि वो पत्तियां भी 4 रहेंगी। एंड्रोशियम यानी कि स्टेमन भी 4 रहेंगे। गाइनोशियम वेरी करती रहती है, ठीक है। गाइनोशियम में हम यहाँ पर इंक्लूड ज्यादातर नहीं करेंगे। आ रही है समझ में कुछ बात? ये दोनों रहेंगे पेंटा। क्या रहेंगे ये? पेंटा 5। पेंटामेरस होगा ये फ्लावर कैसा होगा इनका? टेट्रामेरस, इनका पेंटामेरस, इनका पेंटामेरस। और ज्यादातर पेंटामेरस ही होता है। सिर्फ एक जगह आएगा ट्राइमेरस, 3 पत्तियों वाला। पोएसी ग्रामिनेसी वाले में है नहीं वो। पोएसी है इसमें, देखना मैं बस में। अच्छा है, आ जाए दोबारा। अभी देख रहे हैं और यहाँ पर ज्यादातर सेक्स हमेशा ज्यादातर क्या रहेगा? बायसेक्सुअल रहेगा। सिर्फ यहाँ पर एक जगह एक्सेप्शन है। जल्दी करो इसे। एक जगह एक्सेप्शन रहेगा सिर्फ यूनिसेक्सुअल में। बताओ कहाँ रहेगा? एक एग्जाम्पल लिखवाया था मैंने, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। सनफ्लावर दो बेसिकली 2 तरीके के होते हैं, ठीक है। एक तो रे फ्लोरेट वाला और एक डिस्क फ्लोरेट वाला। तो डिस्क फ्लोरेट भी बाइसेक्सुअल है। बाकी हर फैमिली में आपको बाइसेक्सुअल फ्लावर देखने को मिलेंगे, सिवाय किसके? रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर के। तो रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर में यूनिसेक्सुअल होगा। चलो ये बनाएंगे भाई। हाँ तो भाई कोई ठीक है मैम कोई ऐसी नहीं है। चलो कोई ऐसी नहीं है, आ जाओ। रफ भी करना था मैंने नहीं रहने ऐसे चलो करो बस। चलो कितने पार्ट लिख लिया हमने? 4 पार्ट तो लिख ही नहीं है। हाँ बस ये चला दूंगी, बैठ। क्या मिलता है स्प्रे? स्प्रे बुक सिलाई बराबर। बोल दो जान बैठे बैठे हो 2 मिनट का टाइम है, पानी वानी पी लीजिए सब। बनाना पड़ेगा जितना बोलना है बोल लीजिए। जब मैं स्टार्ट करूंगी पढ़ाना, लास्ट तक पढ़ना है, फिर लगातार कंटिन्यूएशन, क्योंकि ज्यादा टाइम लोग उसमें टाइम होता नहीं है। फाइव मिनट
हमें बस 2 पॉइंट ऐड करने हैं। वैसे तो नीड भी नहीं कुछ। चलो बताओ, फर्स्ट हमने क्या लिखा था? रूम। सेकंड क्या लिखा था? प्लांट टाइप। यस मैम। तीसरा क्या लिखा था? वर्ड्स। फोर्थ क्या लिखा था? फिफ्थ स्पेशल पॉइंट। क्या था? देन स्पेशल पॉइंट में लिखेंगे। स्पेशल पॉइंट में लिखेंगे टेट्रा डायनामस। टेट्रा डायनामस। TETRA टेट्रा DYNAMOUS टेट्रा डायनामस। देखो ये स्पेशल पॉइंट नहीं है इसका, लेकिन ये आएगा इसमें क्योंकि हमें और चीजों में पढ़ना है भाई। टेट्रा, वैसे तो हमने ये चीज टेट्रा किसमें पढ़ ली थी? वर्ड्स में पढ़ ली थी ना, तो वर्ड्स वाली ही क्या है खासियत है इसमें, तो वो ही रिपीट हो गई है। टेट्रा डायनामस मतलब कि इसमें 4 पंखुड़ी वाले क्या होंगे? पेटल्स होंगे। 4 पत्तियों वाले ही क्या होंगे इसमें? पत्तियां यानी कि सेपल्स होंगे। 4 ही क्या होंगे इसमें? एंड्रोशियम यानी कि स्टेमन होंगे। अब यहाँ पर दूसरे में लिखो फेबेसी में वैक्सिलरी। वैक्सिलरी किसमें पढ़ा था? कौन बताएगा? नबिया, वैक्सिलरी किसमें पढ़ा था? एस्टिमेशन में। एस्टिमेशन में पढ़ा था ना वैक्सिलरी। वैक्सिलरी पैटर्न था ना एक, तो यहाँ पर वैक्सिलरी होगा फेबेसी यानी कि लेग्यूमिनेसी में। क्या होगा? वैक्सिलरी होगा। और ऑब्लिक लगा लीजिए, यानी कि स्लैश लगा लीजिए, यानी कि टेढ़ा वन बना दीजिए। उसमें लिखेंगे डायडेल्फस। डायडेल्फस मतलब सब भूल गए आप। पढ़ा था ना आंसर कितने होंगे? यहाँ पर खासियत है इनकी फेबेसी में 2 आंसर होंगे। 2 ही आंसर है ना। डायडेल्फस का मतलब ए से आंसर, ए से एडेल्फस। लिख नहीं रहे हो बॉयज? लिखो कॉपी खोल के, आराम फरमा रहे हो। कक्ष में बैठे हो किसी के, महाराजा के। देन बदतमीजी नहीं, बस आगे चुप। सुन लिया मैंने। सोलेनेसी में लिखेंगे स्पेशल पॉइंट ऑब्लिक सेप्टा। सब लिखेंगे इसको OBLIQUE ऑब्लिक सेप्टा। ओवरी है ना, ओवरी। ओवरी था प्लेसेंटेशन में पढ़ा था। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? यस मैम। तो यहाँ पर सेप्टाई मतलब जो मेम्ब्रेन होगी वो टेढ़ी होगी। कैसी होगी? टेढ़ी होगी। कैसी होगी? मैंने तो नहीं, पी वाला नहीं है, वो मार्जिनल है। जैसे आपको कोई भी ये दी हुई है ना, ये वाले सर्किल वाले दिए हुए हैं ना जो, तो ये फर्स्ट और सेकंड छोड़ दो। जैसे ये है ना आपका ऐसा या ऐसे होगा, तो इसमें एक लाइन होगी। अगर हमें उस लाइन को क्या कर लें, लगा दें डॉट डॉट, तो वो 2 इक्वल हाफ्स में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। सीधी नहीं करनी है, कैसी करनी है? टेढ़ी करनी है। वो जो अभी मैंने स्लैश वर्ड बोला था ना, और ओब्लिक भी बोला था ओब्लिक, तो वही है ये ओब्लिक मतलब टेढ़ा है ये। सेप्टा यानी कि वो जो लाइन ड्रॉ करेंगे ना हम, मेम्ब्रेन होगी। बेसल तुलसी में नहीं, बेसल में नहीं होगा, गोल वाली मेमोरी में होगा। और कौन सी फैमिली में होगा अभी बता दूंगी मैं। सोलेनेसी में कौन आता है?
आलू आता है ना, आलू, आलू की जो फूल होगा, आलू की जो ओवरी होगी ना, उसमें होगा ये ओवली। अब बना कर दिखाते हैं। वो एक पॉइंट पूरा लिख लिया स्पेशल पॉइंट वाला। यस मैम। आखिर इन्फ्लोरेसेंस था 6 पॉइंट। फिर इन्फ्लोरेसेंस में दो तरीके की इन्फ्लोरेसेंस पढ़े थे, एक तो रेसमॉस और एक साइमॉस। याद आया कुछ? याद आया कुछ? रेसमॉस में क्या था? रेस, रेस थी ना, रेस कौन लगाता है? जिनकी लेग्स होती है ना, लेग से बताया था। तो ये लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी में क्या होगा? रेसमोस होगा। और आपका क्रूसीफेरी में भी रेसमोस होगा। एग्जाम्पल लिखवाए थे ना मैंने वहां पर, लिखवाए थे वो, अब एग्जाम्पल हेडिंग बन गई है, और वो वाली हेडिंग एग्जाम्पल बन गया। अब इन्फ्लोरेसेंस सिर्फ दो में होगा रेसमोस। किस किस में? लेग्यूमिनेसी, लेग आ रहा है जिसमें, और एक क्रूसीफेरी में। क्रूसीफेरी में कौन आते हैं? क्रूसीफेरी में कौन आते हैं? खीरा वगैरह आएगा इसमें। लिख लो फटाफट। रेसमोस, रेसमोस, और फिर थर्ड वाले में लिखेंगे साइमोस। लिख लिया? देखो लड़कियां लिख रही हैं, लड़के नहीं लिख रहे। और अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होगी तो मुझे बता देना, ग्रुप में मैं फ्लो चार्ट पूरा बनाकर ये पिन पेपर में डाल दूंगी। ठीक है? हाँ, देखो कितना खुश हो गए। ग्रुप में नहीं, मैं मतलब लिखना जरूरत है। दरअसल मैं निकाल राइट से लाइट ना टाइम वेस्ट कर दिया। अच्छा, दो ही बची हैं हमारी, दो और कैटेगरी बची है। साइड से कर दो मैं। वैसे रुके आ गया। बस 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 क्या होता है? एंड्रॉइड। एक रह गया। हाँ, तो रह गया। वो तो मैं लिखवाऊंगी अलग अलग से साथ। बाकी अगर आप हैंड टू हैंड लिखेंगे ना, तो आपकी याद हो जाएंगे आगे से ज्यादा अच्छे से। ओह देखो ना मुझे क्या कह रहा। क्या? मैं चाहता हूँ देखने की बात करा, बात करा हो गया तो देख के मैं दोबारा मेहनत करा था। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। जब भी बताएंगे रूट, प्लांट, चलो कोई नहीं यार, चलो सिंबल्स, स्पेशल पॉइंट शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस, यहाँ पर एक और ऐड करेंगे, सिमेट्री। क्या ऐड करेंगे? सिमेट्री। और एक और ऐड करेंगे, ओपी। यहाँ पर कौन सी थी? उसका नाम बताया ना? नेक्स्ट कौन सी थी फिर?
टेक्यूमेन या लेटोन होता है, जो भी है। यहाँ एग्जाम्पल कर लेना, कुछ क्या बोलोगे तो क्या फोन पर लाओगे। कितने हो गए? 10 हो गए। देखो पूरी कैटेगरीज कितनी हो गई? 10 हो गई। फिर कौन सा था आपका? सोलेनेसी। देन आपका आ जाएगा मालवेसी। कंपोजिटी भी बोलते हैं इसको, कंपोजिटी के नाम से है फ्लेवर। और बैच पोएसी भी कर लीजिए बस। वही पीवाई क्यू आए हुए हैं, पोएसी से भी कर लीजिए। भी एक ही तो रह गई। आपकी तरफ से आप 5 आए। ये लास्ट आगे है, कंपोजिटी के नाम से है, 2 नाम है इनके। वही अभी रुक जाओ। पोएसी जो है वो सिलेबस में नहीं है लास्ट वाली, लेकिन जब हम 5 कर रहे हैं, एक और कर लेते हैं, फिर आपको टेंशन नहीं रहेगी, ना क्वेश्चन करते हुए ना ही कौन सी आ रही है कौन सी नहीं। चलो रूट बताएंगे क्या क्या थी। टैप टैप और किसमें होगा? फाइब्रस रूट किसमें होगी? लास्ट वाले में होगी, पोएसी वाले में। 5 आदमी आएगा इसमें, आदमी कोलेनेसी है ना तीसरे में, जो पोएसी है। अरे ग्रामीनेसी है ना, ये ग्रामीण में 2 स्कोप में बनाएंगे, ये इसमें आ जाएंगे ग्राम क्लियर। प्लांट कैसा होगा? बाइसेक्सुअल नहीं, क्या था यहाँ पे? बाइसेक्सुअल ही है। बाइसेक्सुअल बाइसेक्सुअल बाइसेक्सुअल, ये भी ये ये भी। लेकिन हम स्पेशल पॉइंट में देखेंगे कि कहाँ पर है यूनिसेक्सुअल। अरे डाइकॉट था यहाँ। डाइकॉट 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 मोनोकॉट। देखो अलग चीज है, किसमें है? फाइब्रस मोनोकॉट। याद करो जब हम पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा था? डाइकॉट और मोनोकॉट में डॉक्टर तौहीद पढ़ा था ना, डॉक्टर तौहीद पढ़ा था ना हमने, या डॉक्टर तनवीर। तो एटी एक साथ रहेंगे, एटी क्या है? एक साथ है। और बच्चा वो देखो मोनोकॉट में क्या आ जाएगा? फाइब्रस आ जाएगा। वर्ड्स कैसी रहेंगे यहाँ पर? 4 मतलब टेट्रा, 5 मतलब पेंटा, पेंटा ट्राई। यहाँ पर ट्राई 3 है लास्ट में। देखो यहाँ पर अलग चीज आ गई, वहां पर अलग चीज आ गई। अब देखो ध्यान से, पोएसी अलग ही चल रहा है अब तक सबसे। इसका पोएसी क्या चल रहा है? अलग चल रहा है। पूरी जगह ढूंढ लेना है, ये कहीं नहीं मिलेंगे इस तरीके से। और अगर कहीं मिल भी जाए तो समझ नहीं आएंगे, समझ लो। इसलिए मैं आपको एक एक सिंगल सिंगल भी करा सकती थी, और सिर्फ 1 2 भी करा सकती थी। नेक्स्ट में बताओ। सब ज्यादातर क्या होंगे? बाइसेक्सुअल होंगे, लेकिन इस गुस्सा आ जाएगा प्रॉपरली तो लिख लिया ना, अब आप लिख सकते हो। वैसे भी सब में बाइसेक्सुअल रहेगा, बी भी डाल दो सब में, सिर्फ एक जगह छोड़ देना, 5th वाली में, कंपोजिटी में, एस्टेरेसी में। वहां पर 2 लाइन लिखेंगे, एक तो रे, RAY रे, उसके आगे लिख दो यूनिसेक्सुअल। अभी बताया था ना, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, उसमें क्या लिखेंगे? उसमें क्या लिखेंगे? इसमें क्या लिखेंगे? यूनिसेक्सुअल। और दूसरा क्या है? दूसरी लाइन में आ जाओ, डिस्क। दोनों इसी में ही आएंगे पॉइंट, डिस्क लिखेंगे। 5th वाली में आएंगे
दोनों पॉइंट्स एक्स की कैटेगरी में, एक तो रे हो जाएगा यूनिसेक्सुअल, डिस्क हो जाएगा बाइसेक्सुअल। तो यू और वी डाल लो बस। और आपका पोएसी भी क्या है, बाइसेक्सुअल है। अब जाकर पोएसी में क्या आई है, सिमिलर चीज आई है। टेंशन मत लो, अभी लिखते रहो, कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं बनाकर आपको व्हाट्सएप कर दूंगी। बस व्हाट्सएप कर दो, समझोगे कैसे। स्पेशल पॉइंट में हमने दो लिख लिए थे, एक तो टेट्राडाइनस, एक वैक्सिलरी डायडल्फस, दूसरे वाले में लेग्यूमिनेसी में एक ऑब्लिक सेप्टा लिख लिया था। अब इसमें लिखेंगे मालवेसी में एपिकैलिक्स, ईपीआई और कैलिक्स, एपिकैलिक्स, एपिकैलिक्स, ईपीआई मालवेसी में। स्पेशल पॉइंट में मालवेसी में लिखेंगे एपिकैलिक्स। अब तक ये टेबल पूरी हो जाती। 3 to 7 कितने नंबर रहेंगे इसमें, 3 to 7 रहेंगे। अब आता है स्पेशल पॉइंट। वैसे ये भी स्पेशल ही है, वैक्सिलरी वाला बताया वो भी स्पेशल है, अंडरलाइन कर लो उसको। स्पेशल पॉइंट में वैक्सिलरी वाला इंपॉर्टेंट है। अभी जो एपिकैलिक्स 3 to 7 लिखवाया है वो इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लो। एक अलग सा पेन रखा करो अपने पास। और एक और अब क्या करेंगे हम इसमें कंपोजिटी में, के पी, कैपिटल के स्मॉल पी, नीचे को लिख देंगे उसके पैरों में, कैपिटल के पैरों में लिखेंगे स्मॉल पी। ये क्या है, ये के से क्या आता है, कैलिक्स। तो यहाँ पर कैलिक्स बहुत सारे होंगे, इतने कि आप काउंट भी नहीं कर सकते। सनफ्लावर की पत्तियां आप काउंट कर सकते हो, कर सकते हो, इतने काउंट करोगे तो दूसरी आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगी कि एक दो और कहीं को निकलने वाली है। इतनी जल्दी मैम? इतनी जल्दी तो नहीं मतलब, लेकिन वो बहुत सारी होती है ना, वो बहुत सारी होती है, कहने का मतलब ये है। आपको या तो आलस आ जाएगा या आपको बहुत टाइम गुजर जाएगा उनकी एक एक पत्तियां गिनने में, या आपको मिस्टेक हो जाएगी। जब मिस्टेक होती रहेगी दोबारा काउंट करते रहोगे, मिस्टेक होती रहेगी दोबारा काउंट करते रहोगे, तो आपको कहीं ना कहीं से दिख जाएगा कि एक छोटी सी एक दो पत्ती कहीं से दोबारा निकलने वाली है। तो यहाँ पर इसलिए नंबर क्या नहीं लिखेंगे, कोई नंबर नहीं लिखेंगे, 100 से भी ज्यादा हो सकती हैं, 100 से भी ज्यादा हो सकती हैं। तो पी से वर्ड आता है पेपस, क्या आता है, पेपस। पी से क्या वर्ड आता है, पेपस। तो कैपिटल के इज फॉर कैलिक्स और स्मॉल पी इज फॉर पेपस। ये आगे लिखेंगे डैश डालकर हेयरी पेपर्स। क्या लिखेंगे, हेयरी पेपर्स। हेयरी मतलब बाल वाले, बाल जैसी, बाल को क्या गिन नहीं कर सकते ना हम, काउंटर नहीं कर सकते ना, तो पेपर्स वर्ड आएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केपी यानी कि हेरी पेपर्स किस में पढ़ा है हमने, कंपोजिटी में। और इसका एग्जाम्पल क्या है, सनफ्लावर। क्या है, सनफ्लावर। अब इसमें लिखेंगे पोएसी में पेरियंथ इज लॉडिक्यूल, LODICULE। बता दूंगी अभी मैं, हंस लो अच्छे से। बाइसेक्सुअल रहेगा। इनफ्लोरेसेंस में आ जाएंगे अब। पी से लिखवाया था ना कि पेरियंथ था ना, अभी बोर्ड बुक वाले बोर्ड पर पी से पेरियंथ लिखवाया था। पेरियंथ इज लॉडिक्यूल, LODICULE, लॉडिक्यूल। अभी लिख लो, बाद में बताऊंगी। इनफ्लोरेसेंस देखो, रेसमोस रेसमोस साइमोस, रेसमोस रेसमोस साइमोस हो गया था। अब यहाँ पर मालवेसी में दोनों हो सकते हैं, तो सी भी लिख दो, आर भी लिख दो, C/R, सी भी हो सकता है और आर भी। क्या क्या होंगे मालवेसी वाले फैमिली में, सैंपल, चाइना रोज, लेडी फिंगर वगैरह होंगे। That means आप ये सीमन देख आप नहीं है। हाँ, चलो तेरी बात सर को बुला कर लाओ। इस वाले ट्रिक ना हमें नहीं पता कहाँ से। साथ पे सही सही चल गया भाई, ये मैंने कुछ नहीं दिया। आपने दिया मैं यस सर कर रहे हो। ऐसे होता है
Analysis labs. Ana- नहीं बता चेक करिए चाटा भी खाना है या तो थोड़ा क्या? ऐसे वाले चाटे मारो। एक नहीं होता, ये एक पेयर में होता है। चलो अब इसे लिखेंगे कंपोजिटी वाले में। कैपिट्यूलम, सी ए पी कैप, सी ए पी कैप हो गया, कैपिट्यूलम, सी ए पी आई टी यू एल यू एम। नदिया नहीं लिख रही हो? क्या लिखना है कंपोजिटी में, इनफ्लोरेसेंस में? वही हो रही है हमारी पहले वाली। आगे आगे कैपिट्यूलम फ्लोरेसेंस कर रहे हैं हम, इसका इनफ्लोरेसेंस कर रहे हैं लास्ट सेकंड का। कहाँ जाएगा कैपिट्यूलम? मालवेसी में दोनों आएंगे, साइमोस भी और रेसमोस भी। यहाँ पर साइमोस था, यहाँ पर रेसमोस, रेसमोस। स्पेशल पॉइंट पे जाता है चलेगा स्पेशल पॉइंट दोबारा लिखूं क्या? ये टेट्राडाइनस है, टेट्राडाइनस। यहाँ वेक्सिलरी डाई एडल्पस। बताओ फिर नेक्स्ट में क्या था? ऑब्लिक सेप्टा, ऑब्लिक सेप्टा। फिर है आपका क्या था आपका? पेरी पेपर्स। हाँ क्या था आपका? कैरियन कैसा होगा? हेड, साइक्लेट। का नाम क्या होगा क्रूसिफेरी फैमिली में? सिलिकुआ। यहाँ पर लेग्यूम ही रहेगा, यहाँ पर लेग्यूम ही रहेगा। यहाँ पर कैप्सूल बेरी जैसा दिखेगा, या तो कैप्सूल जैसा दिखेगा या कैसा? बेरी जैसा। बेरी, बेरी बताया ना? यस। यहाँ पर लॉडिक्यूल कैप्सूल जैसा। देखो दोबारा आ गया ना, यहाँ पर कैप्सूल जैसा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर लॉडिक्यूल कैप्सूल जैसा रहेगा। तो ये लॉडिक्यूल है क्या बेसिकली? ओवरी होती है ना, जहाँ पर ओवरी के नीचे या तो व्हाइट व्हाइट सा पार्ट होगा एक अलग सा, या फिर हरा हरा सा पार्ट होगा। लॉडिक्यूल क्या है? ओवरी है ना, जहाँ पर फूल के अंदर, पुष्प के अंदर ओवरी है जहाँ पर, इसके नीचे क्या होगा? या तो व्हाइट सा पार्ट होगा या फिर हल्का सा ग्रीन सा निकला हुआ होगा। सिप्सेला, यहाँ पर आ जाएगा सिप्सेला। सारे इंपॉर्टेंट है ये चीजें। क्रायोप्सिस आ जाएगा, क्या आ जाएगा? क्रायोप्सिस। हद होती है बर्दाश्त करने में।
ट्रायोप्सिस, लास्ट में कहा ट्रायोप्सिस। ट्रायोप्सिस नॉट ट्रायोप्सिस, सी से है। ट्रायोप्सिस, रोने वाला वर्ड आ रहा है इसमें, क्राई क्राई। मैम इसमें क्या नाम क्या, ये सिप्सेला, CYPSELLA, सिप्सेला। फ्लो होता है ऐसे, पढ़ाने वाले का भी पढ़ने वाले का भी। लास्ट वाला इस टाइम यहाँ पर गड़बड़ करती है लाइट, है ना। और जबकि ये नेहरू मार्केट है, ये देखो। चलो अब क्या था इसके बाद, सिमेट्री था ना, सिमेट्री था ना। एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक आएगा बेसिकली। तो सिमेट्री में एक्टिनोमॉर्फिक, देखो अब फर्स्ट में आएगा एक्टिनोमॉर्फिक, ए डाल दो, जाइगोमॉर्फिक का जेड डाल देना, ठीक है। एक्टिनोमॉर्फिक 1, सेकंड में है जाइगोमॉर्फिक, दोबारा नहीं बताऊंगी मैं। फर्स्ट इज एक्टिनोमॉर्फिक, सेकंड इज जाइगोमॉर्फिक, थर्ड इज एक्टिनोमॉर्फिक, फोर्थ इज एक्टिनोमॉर्फिक, फिफ्थ इज जाइगोमॉर्फिक एंड सिक्स्थ इज, सॉरी रुको, फोर्थ है ना, फोर्थ एक्टिनोमॉर्फिक। लिलियेसी तो है नहीं ना हमारे में, हाँ इन्होंने लिलियेसी दे रखा है जहां से मैं बता रही हूँ। ये यहाँ पर लिलियेसी की जगह हमने क्या लिखा हुआ है, हाँ तो ये एक्टिनोमॉर्फिक ही रहेगा मालवेसी में। देखो मैंने रुकने के लिए बोला था, कट करने के लिए नहीं बोला था। मैंने करा ही नहीं था। बाकी ये जेड ही लिखवा रही हूँ। फिर क्या है, फिर क्या है आपका, इसमें आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी। डिस्क फ्लोरेट लिखा था ना जहाँ पर, यस मैम, वहां पर होगा एक्टिनोमॉर्फिक, और रे फ्लोरेट में होगा जाइगोमॉर्फिक। रे फ्लोरेट में क्या होगा, जाइगोमॉर्फिक, और डिस्क वाले में क्या होगा, एक्टिनोमॉर्फिक। और फोएसी में हो जाएगा जाइगोमॉर्फिक। हो गया, यस मैम। क्या बचा है, ओवरी, सब में सुपीरियर होगी, एसएस डाल दो। फिर किसमें नहीं होगी, कंपोजिटी में। कंपोजिटी और एस्टेरेसी था ना फिफ्थ वाला, वहां पर इंफीरियर ओवरी आएगा, आई आई आएगा वहां पर सिर्फ, बाकी सब जगह एस डाल दो, सुपीरियर ओवरी होगी सब जगह। हाँ कोई नहीं, साइन बना लो, अच्छी बात है। हो गई टेबल पूरी, पूरी हो गई टेबल। बताओ, क्रायोप्सिस, क्रायोप्सिस। देखो अब ये वाला डायग्राम देखेंगे, लास्ट वाला। बता दीजिए। अभी मैं लास्ट में बता दूंगी, मैं खुद लिख दूंगी, इसका जो छूट गया है मैं खुद लिख दूंगी, अभी रुक जाओ, मुझे ये कंप्लीट करने दो। अब आप ये वाला डायग्राम देखो, सबकी बुक में बन रखा है ये वाला डायग्राम। देखो इसमें आप ये वाली देखो, ग्रीन कलर की दिख रही है, ये क्या है, कैलिक्स है, सेपल्स है, और आपको पता है कि कैलिक्स या सेपल्स क्या है, आउटर मोस्ट, सबसे बाहर वाली चीज है ना पुष्प की। तो ये ग्रीन कलर से बनी हुई है, कितनी बनी हुई है, देखो, एक ऊपर, एक इसके अंदर, और ये भी अंदर जा रही है, और ये भी अंदर, ये भी अंदर जा रही है, और लास्ट वाली बाहर। कौन सा पैटर्न है, कौन सा पैटर्न है, एस्टिमेशन, एस्टिमेशन क्या है इसमें, इरेगुलर है, क्या है, इरेगुलर है। अब देखो पेटल्स में जाएंगे, पेटल्स में देखो कितनी है, काउंट करो, चार है, चार किसमें पड़ी थी, ब्रेसिक एसिड में पड़ी थी, ब्रेसिक एसिड का दूसरा नाम क्रूसीफेरी में पड़ी थी, यानी कि सीरे वाली जो फैमिली होगी, ठीक है, सी से क्रूसीफेरी, सी से कुकम्बर, याद रखना। तो देखो चार आ गई, क्या आ गई चार, सेपल्स, सेपल्स भी चार हैं, और अंदर देखो अब पेटल्स भी चार हैं, सारी चीजें चार चार हो गई। हमने वर्ड्स में लिखी थी 4, टेट्रा लिखा था। हाँ देखो यहाँ पर स्टेमन भी चार हैं, लेकिन चार सिर्फ ऐसे हैं, दो और भी लगे हुए हैं, 4+2 हो जाएगा यहाँ पर स्टेमन। स्टेमन और गाइनोशियम का नंबर चेंज हो सकता है वर्ड्स में, कैलिक्स और कोरोला का एग्जैक्ट वही रहेगा जो हमने टेबल में लिखा है। इज दैट क्लियर टू यू,
अब ये अंदर ये जो रेड सी बनी हुई है ना अलग सा पैटर्न, ये क्या है इसकी? गाइनोशियम है, ओवरी है। कैसी है ये? सुपीरियर है, इंफीरियर है? सुपीरियर है। जी के नीचे डैश है। और वैसे भी हमने क्या पढ़ा था? रेसिकेसी में सुपीरियर ही रहेगी। इंफीरियर कहाँ है? बस कंपोजिटी में है इंफीरियर, बाकी सब जगह क्या रहेगी? सुपीरियर रहेगी। अब इसके आ जाओ इस पे पेटल्स पर। पेटल्स क्या है ये? पेटल्स क्या है? टच तो नहीं हो रहे हैं एक दूसरे से? दूर दूर है, दूर दूर है, अलग सा ही कुछ दिख रहा है आपको। फर्स्ट वाला है वैसे, ये क्या है? कौन सा वाला है? वेलवेट। कौन सा है? वेलवेट वाला है। देखो स्टेमन अटैच है? नहीं, किसी भी चीज से स्टेमन अटैच नहीं है, कोई लाइन नहीं नजर आ रही है आपको। अब आ जाओ फ्लोरल फॉर्मूले पर। पूरा डायग्राम आ गया समझ में? आ गया समझ में? देखो सबसे पहले किसका साइन बना हुआ है? प्लस सर्किल में, यानी कि ये क्या है? एक्टिनोमॉर्फिक। क्या है? साइन दूसरा फिर क्या बना हुआ है? मेल का भी फीमेल का भी बाइसेक्सुअल। के से क्या है? कैलिक्स। सी से क्या है? कोरोला। ए से क्या है? एंड्रोशियम। जी से क्या है? गाइनोशियम। कैलिक्स क्या है? 2+2 अरेंजमेंट में है, यानी कि दो टोटल कितने हो गए? 4 हो गए या नहीं? अब देखो सी कितना है यहाँ पर? 4 डायरेक्ट बना हुआ है। ए कितना है? 6 था ना, किसकी अरेंजमेंट में था? 4+2, यानी कि आप 2+4 लिखोगे इसमें, याद रखना है बस आपको। और ओवरी क्या है? इंफीरियर है। और कैसी है? दो ओवरी हैं इसमें। ये जो आपको रेड सा दिख रहा है ना, ये बीन शेप जैसा किडनी जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, किडनी जैसा, ये 2 ओवरी हैं। क्या है ये? 2, यानी कि गाइनोशियम 2 हैं। और कैसी हैं? हाँ मतलब गाइनोशियम तो एक ही रहेगा, गाइनोशियम के अंदर ओवरी 2 है। अब देखो ये ब्रैकेट जहां जहां पर भी लगा हुआ है, कहाँ पे लगा हुआ है? सिर्फ गाइनोशियम में लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है? दोनों फ्यूज्ड हैं। क्या है? दोनों फ्यूज्ड हैं। एक लंबी सी लाइन दिख रही होगी आपको, इसका मतलब ये क्या है? दोनों फ्यूज्ड हैं, मिली हुई हैं। दोनों क्या है? मिली हुई ओवरीज हैं। आगे बात समझ में? इसके फ्रूट में क्या होगा? 2 बीज होंगे इसके फ्रूट में। जहां पर भी जिस भी नंबर में फ्लोरल डायग्राम के क्या होगा? ब्रैकेट होगा, ब्रैकेट बना हुआ होगा, ब्रैकेट में वो नंबर बंद होगा, उसका मतलब क्या होगा? जुड़ा हुआ, यानी कि फ्यूज। क्या होगा? जुड़ा हुआ, यानी कि फ्यूज। आ रहा है समझ में गौरव? चलो जिसकी बुक में दूसरा भी दिया हुआ है वो भी देख लो। दूसरा कौन सा है आपका? फिबेसी है ना? यस मैम। फिबेसी का डायग्राम देखेंगे। फिबेसी में याद करो, याद करो, रूट के नीचे प्लांट टाइप था। कैसा था? डाइकॉट, मोनोकॉट? डाइकॉट, मोनोकॉट? डाइकॉट ही रहेगा यहाँ पर भी। फिर क्या था आपका? सिमेट्री कैसी थी यहाँ पर? जाइगोमॉर्फिक रहेगी। तो जाइगोमॉर्फिक में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा प्लस नहीं बना हुआ है, सर्किल करके 1 बना रखा है उसके अंदर बस। ये किसका साइन है ऊपर? एक तरीके से जाइगोमॉर्फिक का साइन है ये फ्लोरल डायग्राम के अंदर। अब देखो पेटल्स कितनी है, सेपल्स कितनी है, काउंट करो। 5 है। उसमें हमने क्या लिखा था? पेंटा, पेंटा लिखा था ना। तीनों सारी की सारी 5 की 5 टच कर रही है। तो वेलवेट हो गया। किसमें? कैलिक्स में कैसा एस्टिमेशन है? कैसा है? वेलवेट है। अब अंदर जाओ। अब अंदर क्या दिख रही है आपको? पंखुड़ियां दिख रही हैं, पेटल्स दिख रही हैं। अरे ग्रीन कलर से सेपल्स हैं। ग्रीन कलर से सबसे बाहर क्या है? सेपल्स हैं। अंदर क्या है? चाहे व्हाइट कलर से दिया हुआ, येलो से दिया हुआ, या फिर ब्लू से दिया हुआ हो। वेरी गुड। इसमें कौन सा एस्टिमेशन है? वो देखो, एक बड़ी है, 2 विंग्स हैं, 2 कील है फ्यूज हुई हुई। तो कैसी हो गई? वैक्सिलरी हो गई। कौन सी हो गई? वैक्सिलरी हो गई। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर ये क्या अरेंज हुए हुए हैं? एंड्रोशियम। काउंट करो कितने हैं? 9+1 है। कितने हैं? 9+1। ये 9 भी देखो आपस में मिल रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं 9। ये स्टेमेंस 9 क्या है? आपस में मिल रहे हैं। और एक अकेला बेचारा बीच में को है। तो 9+1, तो 9 पर तो ब्रैकेट होगा, 1 खाली होगा।
अब अंदर आ जाओ ओवरी पर, इस पर आ जाओ, ओवरी पर आ जाओ। ओवरी कैसी है, कितनी दिख रही है, सिंपल से दिख रही है, एक ओवरी है। गायनोशियम में कितनी ओवरी है, एक। सुपीरियर होगा इंफीरियर होगा, सुपीरियर रहेगी सब जगह। कॉलोनेसी देख लो। आई नो टाइम हो गया, टाइम वेस्ट तो हुआ है बीच में, कभी कभी तो 5-10 मिनट ऊपर चल जाते हैं। तो जाना है वो जा, लास्ट है बुक में, बुक में लास्ट है आपका क्या, सोलेनेसी। अब देखो ग्रीन वाली जो सेपल्स हैं वो कितनी है, 5 है, वो कितनी है, 5 है, और आपस में जुड़ी हुई है, क्या है, तो कैलिक्स में के 5 और क्या होगा, ब्रैकेट में होगा, क्या होगा, ब्रैकेट में होगा। अब देखो दो सारी फ्यूज हुई हुई है। अब हाँ कौन सा एस्टिमेशन है, वेलवेट एस्टिमेशन है, और देखो ये अब एक्टिनोमॉर्फिक है, वेरी गुड। अब आ जाओ इस पर, सब आप ही बताएंगे अब, ये पंखुड़ियों पर, पेटल्स पर आ जाओ, कितनी है, 5, कैसी है, जुड़ी हुई है, इसमें भी वेलवेट एस्टिमेशन है। अब एंड्रोशियम दिख रहा है, क्लाउड सा, छोटा सा क्लाउड दिख रहा है, इसमें 5 है, इसमें बादल दिख रहा है छोटा सा, दिख रहा है बादल, यस मैम। ये क्या है, स्टेमन है ये, हाँ। और ये देखो जुड़े हुए हैं, ये किन से जुड़े हुए हैं, पेटल्स से जुड़े हुए हैं, किससे जुड़े हुए हैं, तो कौन सी टर्म हो जाएगी, एपिपेटैलस हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, एपिपेटैलस। अब गाइनोशियम देखो, गाइनोशियम के अंदर 2 ओवरी दिख रही है, सब दिख रही है, अच्छे से फ्यूज्ड है, लेकिन टेढ़ी लाइन दिख रही होगी एक, इसमें बिल्कुल सीधा डिवीजन नहीं हुआ है, टेढ़ा हुआ है, तो ये ऑब्लिक सेप्टा है, ये था वो ऑब्लिक सेप्टा का डायग्राम, ठीक है, समझ में आ रही है बात, तो ये तो हमने कर ही लिया था, डायग्राम भी हमने एक तरीके से क्या कर लिया, कर ही लिए हैं, कर ही लिए हैं। किसका बचा अब डायग्राम, इसका इसका देखो भाई, इसका तो आप देख लेना फ्लोरल फॉर्मूला, इसका देखेंगे फ्लोरल फॉर्मूला, एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल, कैलिक 5 सी फ्यूज्ड है, कोरोला भी 5 सी फ्यूज्ड है, एंड्रोशियम कितने हैं, 5 है, वो भी फ्यूज्ड है, और गाइनोशियम पिक्चर अब कितनी है, 2 है यहाँ, और वो 2 भी क्या है, फ्यूज्ड है, और ये भी फ्यूज्ड है। एपिपेटैलस कंडीशन ये थी, अभी मैंने बताई थी ना उस वर्ड पर लास्ट में, ये 2 चीजें जब जुड़ी हुई होगी, ऊपर से ऐसे आर्क बनी हुई होगी, अब कौन सी जुड़ी हुई है वो आपको डायग्राम से पता चलेगा, आ गई समझ में बात, लिली ऐसी तो है ही नहीं, आलवेसी का देखो अब, तरीके से है, देखो ये क्या है, ये क्या है, पेटल्स हैं ये, अभी हमने जैसे पढ़ाया ना उससे चलेंगे पहले, ये क्या है, पेटल्स हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, नहीं, कौन सा एस्टिमेशन है, वेलवेट एस्टिमेशन है, और अंदर भी क्या होगा, अंदर भी वेलवेट ही होगा, और पेटल कैसी होंगी, 5, लाइक दिस, आगे इतना समझ में, आगे अच्छे से समझ में, बीच में ओवरी है, ओवरी यहाँ पर कितनी होंगी, 5 होंगी, यहाँ ओवरी कितनी होंगी, और ऐसे बना लो 1 2 3 4 5, ठीक है, ये क्या है, ओवरी है, गाइनोशियम है। अब यहाँ पर
क्या लगे हुए हैं? स्टेमेंस लगे हुए हैं। कितने लगे हुए हैं? 15 होंगे। 15 होंगे। 15 कहाँ पर है? अरे मैं मालवेसी बना रही हूँ। एपिकैलिप्स में आएगा इन्फिनिटी का। चलो देख लेना, मैं तो 15 बना। अब देखो ये भी क्या है, ये भी क्या है, एक तो इससे अटैच है स्टेमेंस। ऐसा आपने किसी और डायग्राम में तो नहीं देखा, या देखा है? बस क्लाउड क्लाउड से देखे थे। और इससे पहले वाले में आपने क्या देखा था कि वो क्लाउड क्लाउड से, यानी कि वो स्टेमन किससे अटैच थे? पेटल्स से। लेकिन यहाँ पर अलग से रिंग है। ये क्या है यहाँ पर? अलग से रिंग है यहाँ पर। आगे बात समझ में कुछ? और ये जो स्टेमेंस है ये पेटल्स से भी अरेंज है या फिर फ्यूज है। पेटल्स से भी क्या है, ये फ्यूज है। और बिल्कुल लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में एक और लेयर है जिसको हम क्या बोलेंगे? एपिकैलिक्स। क्या है ये? एपिकैलिक्स। ये पूरी लेयर एपिकैलिक्स है। और मैंने आपको लिखवाया था कितनी होंगी? ये यहाँ पर कम है, 3 to 7 है यहाँ पर। और नेक्स्ट वाली जो कंपोजिटिव फैमिली है वहां पर भी एपिकैलिक्स प्रेजेंट होगी, लेकिन वहां इनफाइनाइट होगी। इसीलिए वहां पर हम क्या बोल रहे थे? केपी, यानी कि हेरी पेपर्स बोल रहे थे ना, पेपर्स। ठीक है, आ गया समझ में? अभी बनाकर दिखाएंगे। बताओ अब कंपोजिटिव में कितने होंगे? वर्ड्स 5 होंगे। होंगे 5, बस ऊपर नहीं होगा, ऐसे होगा 1 2 3 4 5। अंदर भी ऐसे ही होगा। बीच में ओवरी प्रेजेंट होगी, बीच में ओवरी प्रेजेंट होगी। ठीक है, कितनी ओवरी है? हमेशा 2 होंगी। इसके 2 डायग्राम हो सकते हैं, एक बना के दिखा रही हूँ मैं। ये रे फ्लोरेट का डायग्राम बताऊंगी। ये फ्यूज भी है। क्या भी है ये भी फ्यूज है। बताओ, कोरोना भी फ्यूज है। क्या है? ये तो वो है कैलिक्स। सैपल्स है ये। क्या है ये? सैपल। अरे सैपल्स फ्यूज नहीं होगा मैम, ये भी हो रहा है यहाँ। सॉरी, ये होगा फ्यूज। पहली बार तो ये फ्यूज होगा, ये ऐसे आएगा। ये क्या है? एपिकैलिक्स है। क्या है ये? यहाँ पे 7 दिखाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत सारे हो जाएंगे, मैंने बताया था ना आपको। क्या समझ में तो आ गया ना? इतना अच्छे से डॉट डॉट बना देंगे एपिकैलिक्स में, और इसमें ज्यादा डॉट्स बनेंगी। ज्यादा डॉट्स किसको रिप्रेजेंट कर रही है? हेयरी पेपर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। किसको? हेयरी पेपर्स को। और इसमें जो डिस्क फ्लोरेट बनता है वो बिल्कुल किसके जैसा बनता है? जैसे सोलेनेसी में बनाया ना, ऐसे बनेगा। यहाँ पर स्टेमेंस बिल्कुल अटैच होंगे अच्छे से, बस एपिकैलिक्स होगी। जो इसका डिस्क फ्लोरेट है ना, जिसको जाना है वो जाओ, जिसको सुनना है वो रुक जाओ। कंपोजिटी में जो आपका डायग्राम बनेगा रे फ्लोरेट का मैं दिखा चुकी हूँ। डिस्क फ्लोरेट का जो बनेगा वो बिल्कुल सोलेनेसी जैसा बनेगा, लेकिन यहाँ पर एपिकैलिक्स प्रेजेंट होगा बस। तो सोलेनेसी जैसा बिल्कुल सेम बनाकर आप क्या कर दोगे?
लास्ट में बिल्कुल आउटर मोस्ट में एपिकैलिक्स बना दोगे, लेकिन डॉटेड नहीं बनेगी। 5 बनेंगी एपिकैलिक्स। कितनी बनेंगी? 5 बनेंगी एपिकैलिक्स। ठीक है, ठीक है। लास्ट पोएसी यानी कि ग्रामीणी बचता है, इसका तो आप करो या ना करो, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा हो गया है चैप्टर। किसी को जो प्रॉब्लम थी अब वो ले सकते हैं प्रॉब्लम। किसका क्या छूट गया? किसी को फॉर्मूला लिखना है तो वो पूछ लीजिए। नहीं तुम्हारे यहाँ से those things just smash like पहुंचा दिया। वो मैंने ये है और ये अच्छा, गड़बड़ कर दी। दोबारा बनाना है, गड़बड़ नहीं, फायदा नहीं है इसको।